What's going on guys, my name is Ijaz and this is the third video tutorial for C language. आज इस वीडियो में हम लोग टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे. टोकन एक्चुअली क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं. सी प्रोग्रामिंग जब हम लोग लिखते हैं उसमें हम लोग जितने भी वर्ड्स, लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं उन सबको हम लोग टोकन्स कहते हैं. जैसे कि आर, रिटर्न, वर्ड, लेटर, कुछ भी जितने भी हैं सब हम लोग एवरी सिंगल कैरेक्टर इज़ नोन एज टोकन्स. टोकन्स आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट और ये चार्ट मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाया है. ऐसे ही ज़्यादा मेहनत नहीं लगा लेकिन बहुत ही मेहनत लगा. आप समझ जाए इससे क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो फर्स्ट पार्ट है कीवर्ड्स, नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑपरेटर्स. तो पहले कीवर्ड क्या है उस समझते हैं. कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मतलब वो प्री डिफाइन है. जैसे कि ये इंट क्या करता है, एक इंटीजर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है. रिटर्न क्या करता है, एक फंक्शन का आउटपुट, एक फंक्शन का वैल्यू दूसरे फंक्शन को प्रोवाइड करता है. और वाइल एक कीवर्ड है जो फॉर लूप के लिए, जो लूप के लिए यूज़ करते हैं. फॉर भी एक लूप के लिए यूज़ करते हैं, इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, एल्स भी कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं. तो ये सब क्या है, सब कीवर्ड्स हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी कीवर्ड्स हैं सबका कलर ब्लू और बोल्ड हो चुका है. इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीवर्ड है, कौन से दूसरे टाइप के टोकन्स है. टोकन कीवर्ड से हम लोग को ये पता है कि जिसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकता. नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स भी एक वर्ड है लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो सकता है या फिर उसका वैल्यू चेंज हो सकता है. अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जितने भी वेरिएबल्स हैं सब आइडेंटिफायर्स हैं. जैसे कि ये बॉक्स, इसको ऐसे ही काट दिया. जैसे कि ये बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स, ये बॉक्स विथ स्मॉल बी, बॉक्स विथ कैपिटल बी, दोनों ही क्या है, आइडेंटिफायर्स है. दोनों ही वेरिएबल है, वेरिएबल बोलो या फिर आइडेंटिफायर बोलो. तो जिसका मीनिंग कभी चेंज हो. अगर हम लोग स्मॉल बॉक्स को एक बार हम लोग 1 असाइन कर सकते हैं तो स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा. फिर से अगर हम लोग का मन चाहे तो हम लोग स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 2 असाइन करें तो वो स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो इसका मीनिंग चेंज होते रहता है या फिर वैल्यू चेंज होते रहता है. पूरा एग्जीक्यूशन में, पूरा मतलब जब प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करें तो उसका मीनिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो वो हो गया वेरिएबल. लेकिन रिटर्न, इंट, इन सब का मीनिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते. तो वो हो गया कीवर्ड. तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि पहला कंडीशन, वेरिएबल का नाम कोई भी कीवर्ड के नाम से कभी मैच ना हो. जैसे कि इंट और इंट, ये डाटा टाइप है, ये वेरिएबल है, तो ये इंट वेरिएबल नहीं बन सकता क्योंकि इंट क्या है, पहले से इसका मीनिंग है कि वो एक इंटीजर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करे, तो वो कभी चेंज नहीं होगा. तो इसीलिए वेरिएबल का नाम कभी भी कीवर्ड के नाम से मैच नहीं होना चाहिए. आप वेरिएबल जैसे कि इंट लिख सकते हैं लेकिन इंट के साथ आप अगर अंडरस्कोर लगा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये एक वेरिएबल बन जाएगा. तो एग्जैक्टली कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए. तो ये पहला रूल है. सेकंड रूल है कि वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कभी भी डिजिट नहीं होगा. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिजिट टाइप करता हूँ पहले तो उसका कलर चेंज हो जाएगा. 1 देखो, मैजिक एक्चुअली मैजिक नहीं है, ये वेरिएबल से चेंज होके कुछ दूसरा चीज़ में एक बोला जाए तो एक कांस्टेंट में चेंज हो चुका है. जैसे कि देखिए ये कांस्टेंट है 0, इसका भी कलर पिंक है, इसका भी कलर पिंक है, तो ये कांस्टेंट में चेंज हुआ है. इसीलिए इसका कभी भी पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होगा. पहला कैरेक्टर, सेकंड रूल, पहला कैरेक्टर बी कोई भी लेटर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है. तो ये 3 रूल हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा. तो वेरिएबल से पीछा छुड़ाने से पहले और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सी लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को अलग अलग समझते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्मॉल बी, बॉक्स विथ स्मॉल बी, और यहाँ पे एक वेरिएबल है बॉक्स विथ
कैपिटल बी। तो इन दोनों बॉक्स का अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि अगर बी ओ एक्स इक्वल टू 5 असाइन किया स्मॉल बी ओ एक्स एंड कैपिटल बी ओ एक्स इक्वल टू मैंने 6 असाइन किया, तो अगर ये दोनों वेरिएबल सेम हैं तो अगर हम एक को भी प्रिंट करें तो एरर दिखाना चाहिए, क्योंकि कंपाइलर भी पागल हो जाएगा यार, एक बार 5 दिया है एक बार 6 दिया है, कौन सा प्रिंट करो यार, तो एरर दिखा देगा। लेकिन क्या ये एरर दिखाएगा, देखते हैं। ये प्रिंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग बी ओ एक्स को प्रिंट करके देखते हैं। ओके, तो उसको आप प्रिंट रन कीजिए। देखिए 6 आया, एरर नहीं आया, क्योंकि उसको पता है कि बॉक्स विथ कैपिटल बी का वैल्यू है 6 और बॉक्स विथ कैपिटल स्मॉल बी का वैल्यू है 5। तो इसको एक्चुअली पूरा अच्छे से पता है कि दोनों चीज़ अलग अलग है। तो अगर मैं स्मॉल बी और बॉक्स विथ स्मॉल बी को रन करूं तो आपका आएगा 5, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ओके, तो ये था केस सेंसिटिव के बारे में। तो नेक्स्ट है हम लोग का कांस्टेंट। सी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट उसको बोला जाता है जिसका वैल्यू पूरा एंटायर प्रोग्राम में, जब हम लोग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जब तक पूरा प्रोग्राम में उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैंने ऊपर में एक कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है पाई, उसका वैल्यू है 3.14। तो ये पाई लिख सकते हैं या फिर पी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये पी जो है ये कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जिसका वैल्यू 3.14 है तो 3.14 ही रहेगा। तो पी भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट में आपका आता है -∞ से लेकर +∞ तक जितना भी नंबर्स है, चाहे वो पॉइंट्स में हो या फिर इंटीजर में हो या फिर रियल कुछ भी हो, तो वो सब न्यूमेरिकल कांस्टेंट में आता है। और कैरेक्टर कांस्टेंट में आता है आपका, जैसे कि मैं आपको एक प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट एफ, सॉरी, मैंने सी को प्रिंट किया, लेकिन क्या आउटपुट में हम लोग को सी मिलेगा या फिर कुछ दूसरा चीज़ मिल रहा है, देखते हैं। ओह सॉरी, एरर आ गया। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो देखिए मैंने जब ए को प्रिंट किया तो ए का एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू 97। तो ये है कैरेक्टर कांस्टेंट। ए एक कैरेक्टर है जिसका एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो वैल्यू हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 97 है। तो उसी तरह इसको बोला कैरेक्टर कांस्टेंट। उसी तरह स्ट्रिंग कांस्टेंट भी वैसे ही है। या स्ट्रिंग कांस्टेंट अगर हम इसको पी आई लिख दें तो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। पी आई एक स्ट्रिंग है, सीक्वेंस ऑफ वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोग का स्ट्रिंग्स। अभी मैंने आपको बताया। तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जो इन्वर्टेड कॉमा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इंट, जैसे कि मैंने एक कैरेक्टर स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग का जो वैल्यू है मैंने उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कुछ भी लिखा। जैसे कि सपोज ये सब लिखने से अच्छा है मैं अपने तारीफ लिखूं, आई एम द बेस्ट। ओके, तो ये जो है मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिखा है, लेकिन कहाँ पे लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा है। तो वो क्या हो गया, एक स्ट्रिंग बन गया। तो स्ट्रिंग इसमें कैरेक्टर क्या क्या है, आई एक कैरेक्टर है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ए एम स्पेस टी एच ई ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब एक कैरेक्टर्स है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, हम लोग सिर्फ लेटर से ही हम लोग स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिजिट्स भी यूज़ करते हैं या फिर स्मॉल सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो सबको क्या होना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होना पड़ेगा। तो वो सब स्ट्रिंग कहलाते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग इतने सारे कैरेक्टर्स के बजाय सिर्फ एक भी तो हो सकता है। और मैंने सपोज मैंने और एक वेरिएबल असाइन किया कैरेक्टर,
कैरेक्टर इक्वल टू आई। अभी देखिए कैरेक्टर एक वेरिएबल है, ये क्या आ गया यार, टाइपोस। कैरेक्टर इक्वल टू आई, स्ट्रिंग इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आई। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। ये आई एक कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने अभी ए का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू निकाला था 97, तो उसी तरह आई का भी कुछ एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन स्ट्रिंग का कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो ये ये डिफरेंस है कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच में। तो नेक्स्ट है हम लोग का स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब ये कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, ये सबको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो मैथ्स में हम लोग ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ऑपरेशन करने के लिए जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो सबको ऑपरेटर्स कहते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, इक्वल टू, मॉड्यूलस, ये सब ऑपरेटर्स हैं। तो टोकेन्स में फ़िलहाल इतना ही, और या इतना है। सो ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।